वेलकम बैक इन ऑटोकैड 2021 ट्यूटोरियल्स। और आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ड्राफ्टिंग सेटिंग्स 1। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स 1 इसलिए क्योंकि ड्राफ्टिंग सेटिंग्स 2 भी होगा। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स 1 में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स ही हम डिस्कस करेंगे, जो बेसिक सेटिंग्स होंगी जिनको अभी डिस्कस करना ज़रूरी है। वो सेटिंग्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे डायनेमिक इनपुट, ऑर्थो मोड, पहले से ही आपको पता है, ग्रिड ऑप्शन, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और भी अदर ऑप्शन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स को ही हम प्रिसीजन टूल्स भी कहते हैं। तो बेसिकली जब आपको ऑटोकैड में प्रिसाइजली वर्क करना होता है तो हम ड्राफ्टिंग सेटिंग का यूज करते हैं, और आपको ऑटोकैड में जब स्पीड बढ़ानी होती है तब भी हम ड्राफ्टिंग सेटिंग्स का यूज करते हैं। तो ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग का सिंबल है, जो मैं आपको भी ऑटोकैड में दिखाऊंगा। और ये सारे आइकन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे आइकन्स हैं जिसको मैं ड्राफ्टिंग सेटिंग्स कह रहा हूँ, जो आपको बॉटम में दिखाई देंगे जहाँ पर ऑर्थो मोड होता है। चलिए ऑटोकैड में एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ सारे ऑप्शंस को। तो यहाँ पर मैंने ऑटोकैड ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ड्राफ्टिंग सेटिंग्स कहाँ पर है। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स ये बॉटम में है, जहाँ पर ये आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ग्रिड, स्नैप मोड, डायनेमिक इनपुट, ऑर्थो मोड एंड देन ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन, शो एंड हाइड लाइन वेट। कभी इनमें से कोई ऑप्शंस आपको यहाँ पर विजुअल नहीं होता है तो देन आपको ये कस्टमाइजेशन बटन पर क्लिक करना है। कस्टमाइजेशन बटन पर जाकर देखेंगे जो चेक मार्क जितने भी ऑप्शंस पे दिखाई दे रहे हैं, वो ऑप्शंस आपको यहाँ भी दिख रहे हैं। इफ मैं यहाँ से ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूँ तो देन आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑर्थो मोड ऑप्शन मुझे स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से डायनेमिक इनपुट ऑप्शन ऑफ कर देता हूँ तो देन डायनेमिक इनपुट ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं विजुअल हो रहा है। तो मैं यहाँ ऑर्थो मोड एंड डायनेमिक इनपुट दोनों ऑप्शंस ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों ऑप्शंस मैं आज की क्लास में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में फर्स्ट सेटिंग है जो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज द ग्रिड ऑप्शन। तो यहाँ पर आप ग्रिड ऑप्शन देखेंगे तो स्क्रीन पर मैं ग्रिड ऑन और ऑफ, ये देखिए यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया तो ग्रिड ऑन हो रहा है, इस पर क्लिक किया तो ग्रिड ऑफ हो रहा है। बेसिकली ग्रिड का यूज मैं आपको बताऊंगा जब मैं 3D में यूज करूंगा, तो डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे कि ग्रिड का हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, एज हम इसको वर्किंग प्लेन यूज करेंगे। तो ग्रिड ऑन और ऑफ करने के लिए मैंने ऑप्शन बता दिया है। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर स्नैप मोड, जो ऑलवेज आपको ऑफ रखना है। तो स्नैप मोड बेसिकली होता क्या है, स्नैप मोड ऑन करने से आप जब किसी भी लाइन या कर्सर को आप मूव करेंगे तो बेसिकली आप देखेंगे कि कर्सर कुछ रुक कर आपके स्क्रीन पर मूव हो रहा है, या फिर आप किसी लाइन के एंड पॉइंट को पिक करना चाहते हो बट वो पिक नहीं करने दे रहा है, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही किसी ऑप्शन को पिक कर रहा है। तो मैं इसको बता दूं कि ये ऑप्शंस आपको ऑलवेज ऑफ रखना है। मेरे ऑटोकैड के सेटिंग में कुछ मिस्टेक है, स्नैप मोड वर्क नहीं करता है ऑन करने के बाद भी, दैट्स वाई मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। बट आपको बता दूं कि जब कभी भी कर्सर आपका कुछ इंक्रीमेंटल वैल्यू के साथ रुक कर मूव करता है, तब आप समझ जाना है कि कर्सर आपका अटक के चल रहा है, आपका स्नैप मोड ऑन हो गया है। स्नैप मोड के जैसे ही एक ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन। तो रिमेंबर दैट कि मैंने आपको जो ऑप्शन बताया है अभी, दैट इज द स्नैप मोड, जो आपको ऑफ रखना है, बट स्नैप मोड ऑलवेज ऑन रखना है। स्नैप मोड एंड ऑब्जेक्ट स्नैप, ये ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन है और ये स्नैप मोड है। तो इस ऑप्शन को ऑलवेज ऑफ रखना है बट इसको ऑन रखना है। अब ये ऑप्शन क्या है आपको बता दूं कि अभी मैं यहाँ पर इस स्नैप मोड ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ। इससे क्या होता है, स्क्रीन पर जो आपको ऑप्शन अभी एंड पॉइंट का, मिड पॉइंट का, सेंटर पॉइंट का, स्क्रीन पर जो भी आपको ऑटोकैड आइकन शो कर रहा था, वो सारे आइकन शो होना बंद हो गए, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन को ऑफ कर दिया है। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अभी आप देखेंगे स्क्रीन पर मुझे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट एंड देन ये एंड पॉइंट एंड देन ये देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट ऑप्शन ऑब्जेक्ट ऑटोकैड आपको शो कर रहे हैं। बट मे भी हो सकता है कि आपने ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन को यहाँ से ऑन किया हो, बट ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन पर राइट क्लिक करने पर ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर जब जाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर ड्राफ्टिंग सेटिंग्स लिखा होगा, ऑब्जेक्ट स्नैप दिखाई देगा और यहाँ पर देखेंगे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये बेसिकली ये सारे के सारे ऑप्शंस ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन है। वो डायलॉग बॉक्स लाने के लिए आपके पास एक शॉर्ट की भी है, दैट इज द OS एंटर। आप जब OS एंटर करते हैं तब भी आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आता है। तो यूजली मैं ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग का के लिए OS एंटर का यूज करता हूँ। तो आप यहाँ से OS एंटर करिए
और आप देखेंगे सपोज मैं यहाँ से एंड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ कर देता हूँ, या सॉरी एंड पॉइंट ऑफ करता हूँ, मिड पॉइंट को ऑन रखता हूँ, देन ओके करता हूँ। अभी ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन भी स्क्रीन पर ऑन है। बट अब आप किसी ऑब्जेक्ट को जब पिक करेंगे और कर्सर एंड पॉइंट के पास लेकर जाएंगे तो यहाँ पर एंड पॉइंट का वो जो सिंबल आ रहा था स्क्वायर बॉक्स, वो आपको नहीं विजिबल हो रहा है, बट मिड पॉइंट शो हो रहा है, सेंटर पॉइंट शो हो रहा है, बट कोऑर्डिनेट पॉइंट भी शो हो रहा है। तो मैं देखिए अभी कोऑर्डिनेट पॉइंट को भी ऑफ करने वाला हूँ, OS एंटर, एंड देन मैं यहाँ से कोऑर्डिनेट पॉइंट को ऑफ कर देता हूँ। देन अभी मैंने लाइन कमांड को पिक किया और अभी मैं सर्कल के कोऑर्डिनेट पॉइंट पर लेके जा रहा हूँ कर्सर, तो आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट सॉफ्टवेयर शो नहीं कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग जब ऑटोकैड पर वर्क करते हैं तो बहुत बार हमें ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग के अंदर ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करना होता है, ऑफ करना होता है। तो अभी मैं इनिशियली रिकमेंड करूंगा कि अभी आप ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन को, सारे के सारे ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन को ऑन रखिए, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़कर, दैट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर। ये ऑप्शन बेसिकली है क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बट मैं रिकमेंड करता हूँ इसको ऑफ रखिए, क्योंकि इससे सिस्टम हैंग होता है, बार बार सिस्टम हैंग होता है। अभी है क्या, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हैंग होता है। अभी आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, सॉरी। अभी मैं यहाँ पर एक सर्कल लेता हूँ और यहाँ पर देखिए कि इसके रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर ये इसका एक सेंटर पॉइंट दिखा रहा है। सो ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ एक सर्कल पिक किया और मैं रेक्टेंगल के अंदर कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ एक सेंटर पॉइंट शो कर रहा है, तो ये ज्योमेट्रिक सेंटर है। बट होता क्या है कि जब भी हम किसी भी ज्योमेट्री को क्रिएट करते हैं और सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे होते हैं और बाय मिस्टेक कर्सर हमारा यहाँ पर इसके अंदर आ जाए, तो वो ढूंढने लगता है, उसको सर्च करने लगता है सेंटर पॉइंट को। तो मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि आप इस ऑप्शन को ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग के अंदर जाइए और ज्योमेट्रिक सेंटर ऑप्शन को ऑफ रखिए। अब इस ज्योमेट्री का सेंटर कैसे फाइंड आउट करना है वो हम एक अनदर मेथड के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन समझ में आ गया है कि ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन क्या होता है। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन आपको ऑफ करने से स्क्रीन पर जो एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट के जो सिंबल होते थे वो दिखना बंद हो जाते हैं, एंड देन इसको आपको ऑन रखना होता है। और आपको ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग के अंदर भी ध्यान देना होता है कि किस किस ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑप्शन को आपको यूज करना है और किसको नहीं यूज करना है। तो इनिशियली तो मैं रिकमेंड करूंगा सेलेक्ट ऑल रखिए, सिर्फ ज्योमेट्रिक सेंटर को छोड़कर। बाकी मैं आपको जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे होंगी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैं परपेंडिकुलर ऑप्शन को यूज करना है, टेंजेंट ऑप्शन को यूज करना है, कोऑर्डिनेट ऑप्शन को यूज करना है। तो वो हम बाद में कभी जो हमारी अपकमिंग क्लासेस होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। नाउ अभी हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑप्शन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो आपको मैंने अभी बताया था कि जैसे ये ज्योमेट्रिक सेंटर है, इस रेक्टेंगल का सेंटर सपोज मुझे ज्योमेट्रिक सेंटर से नहीं फाइंड आउट करना है, तो वो एक अनदर मेथड है, वो क्या है वो देख लेते हैं। तो अभी आपने ऑब्जेक्ट स्नैप जो देखे थे वो क्या क्या देखे थे, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट स्नैप। तो अभी ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन को ऑन रखने पर, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन ट्रैकिंग ऑप्शन को ऑन रखने पर आपको यहाँ पर एक ट्रैकिंग लाइन दिखाई देगी। देखिए ये ऑप्शन ऑन है, दैट इज ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑप्शन। और यहाँ पर देखेंगे मिड पॉइंट को मैंने देखिए मिड पॉइंट पे कर्सर लेकर गया, बट यहाँ क्लिक नहीं करना है, ओनली मिड पॉइंट को ट्रैक करना है। मिड पॉइंट पे कर्सर ले जाने के बाद जब आप माउस को मूव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ एक ट्रैकिंग लाइन आपको दिखाई दे रही है। वंस अगेन मैंने यहाँ मिड पॉइंट को देखिए यहाँ से ट्रैक करना स्टार्ट किया, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक बेसिकली सेंटर पॉइंट मुझे मिल गया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट स्नैप होते हैं, जैसे लाइक एंड पॉइंट, जैसे मैं देखिए यहाँ से लाइन कमांड को पिक कर लेता हूँ, एंड देन मैं यहाँ से ये एंड पॉइंट को ट्रैक करता हूँ। तो एंड पॉइंट को कैसे ट्रैक करना है, आपको कर्सर एंड पॉइंट के पास लेकर जाना है एंड थोड़ा सा ट्रैक करना है, इसको स्टार्ट कर देना है। ये देखिए एक ट्रैकिंग लाइन आ रही है। देन वंस अगेन यहाँ से मैंने ट्रैक करना स्टार्ट किया, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, तो यहाँ से मेरी एक लाइन ड्रॉ हो गई। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का यूज करते हैं। एक बार और देख लेते हैं। मैंने एक सर्कल कमांड पिक कर ली है, देखिए मिड पॉइंट, एंड देन यहाँ से मिड पॉइंट, ये मैंने इसको ट्रैक कर लिया है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑप्शन आपको किस लिए ऑन करना है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन को ऑफ कर लेते हैं और अब देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कोई भी ट्रैकिंग लाइन आपको नहीं दिखाई देगी। तो जब भी कभी आपको कोई ट्रैकिंग लाइन नहीं आ रही है तो आपको इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है, दैट इज द ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑप्शन।
फंक्शन की ऑलरेडी ब्रैकेट में दिए होते हैं और मैंने पीपीटी में भी जो स्क्रीन पे दिखाए थे वहाँ पर भी फंक्शन की थे F11 जैसे इसका शॉर्ट की है। F11 से आप इसको टॉगल कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ऑर्थो मोड आपको पहले से ही पता है। अभी जो मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन बताने वाला हूँ दैट इज द डायनेमिक इनपुट। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। डायनेमिक इनपुट ऑप्शन 2006 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले डायनेमिक इनपुट नहीं था। तो जब डायनेमिक इनपुट नहीं था तो सारे ऑप्शन जो सारे के सारे इनपुट होते हैं ऑटोकैड के वो हमारे सिर्फ कमांड लाइन पर दिखाई देते थे। जैसे मैंने किसी लाइन को पिक किया तो आप देखेंगे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये आपको कमांड लाइन में एक इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, बट साथ ही साथ आपको कर्सर के साथ भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए जहाँ जहाँ कर्सर लेकर जाएंगे इनपुट आपका साथ में जा रहा है। बट इन केस मैंने डायनेमिक इनपुट को ऑफ कर दिया देन आपको इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली डायनेमिक इनपुट ऑप्शन से क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन आपको बॉटम में दिखाई दे रहे थे कमांड लाइन में वही आपको स्क्रीन पर कर्सर के साथ दिखाई देते। तो कर्सर क्या है यहाँ पर मूवेबल है, दैट्स वाई इसका नाम है डायनेमिक इनपुट। कि जो इनपुट आपका पहले स्टैटिक था, फिक्स था, अब वो डायनेमिक हो गया। डायनेमिक इनपुट ऑप्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने अभी आपको रेक्टेंगल कमांड को ड्रॉ करके दिखाया था। रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करके दिखाया था पिछली क्लास में कि यहाँ पर आपको 10 टैब 5 एंटर टैब बटन के यूज से आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना होता था। बट इन केस डायनेमिक इनपुट ऑप्शन ऑन नहीं है देन आप यहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाया था। तो डायनेमिक इनपुट ऑप्शन ऑन रखना है। सेकेंड ऑप्शन मैं लाइन में आपको बता देता हूँ कि देखिए जब मैंने लाइन में एंगल ड्रॉ करके दिखाया था तब भी आपने देखा था कि यहाँ पर एक लेंथ टैब एंगल ऑप्शन आता था, वो अभी विजिबल नहीं है क्योंकि डायनेमिक इनपुट ऑप्शन ऑन नहीं है। तो मैंने यहाँ पर डायनेमिक इनपुट ऑप्शन ऑन कर लिया है और अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर लेंथ एज वेल एज एंगल दोनों ऑप्शन दिखाई देने लगे। तो आपको डायनेमिक इनपुट ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो डायनेमिक ऑप्शन भी आपको ऑन रखना है, बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है दैट इज द स्नैप मोड, वो आपको ऑन नहीं करना है। देन इस क्लास में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं शो एंड हाइड लाइन विड्थ के बारे में। तो वो ऑप्शन क्या होता है वो देख लेता हूँ। शो एंड हाइड लाइन विड्थ ऑप्शन में आपको डिटेल्स में जब मैं आपको ये प्रॉपर्टीज पैनल एक्सप्लेन करूंगा तब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट इन शॉर्ट देख लेते हैं कि यहाँ पर शो एंड हाइड लाइन विड्थ ऑप्शन क्या होता है। तो मैं यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर प्रॉपर्टीज पैनल पे ये जो बीच वाला जो आपको एरो दिखाई दे रहा है इस एरो पर क्लिक करना है एंड देन स्क्रॉल करते 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 बॉटम पर आना है एंड देन यहाँ पर 0.3 से ज़्यादा किसी भी एक लाइन विड्थ को सेलेक्ट कर लेना है। सपोज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 0.5 mm एंड नाउ यहाँ पर आप देखेंगे बॉटम में ये जो आइकन दिखाई दे रहा है, इफ मैं इस आइकन पर क्लिक करूँगा तो देन अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मुझे एक लाइन विड्थ दिखाई दे रही है। इस ऑप्शन को मैं ऑफ करूँगा तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि लाइन विड्थ नहीं दिखाई दे रही है। ये देखिए, तो लाइन विड्थ का हम यूज़ क्यों करते हैं वो भी मैं आपको ड्राइंग में दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास ये ड्राइंग देखेंगे, ड्राइंग बुक है, यहाँ पर मैंने लाइन विड्थ का यूज़ किया हुआ है। तो लाइन विड्थ का यूज़ क्यों करते हैं, बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जब आप प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट को तो आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो आपका प्रॉपर हाईलाइट होगा, वहीं पर जो डायमेंशंस हैं उनकी लाइन विड्थ एज कम्पेयर टू जो मेन ऑब्जेक्ट है उससे कम होगी, तो वो आपके जो मेन ऑब्जेक्ट से थोड़ा लाइट होंगे, तो आपको विजिबिलिटी प्रॉपर होगी कि मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है और आपके जो डायमेंशन है वो कौन सी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राइंग भी ओपन की हुई है, जैसे ये देखेंगे तो आप यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज किया है कि जैसे एक सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल है, तो कंसेंट्रिक सर्कल को मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप की हेल्प से ही ड्रॉ किया है। जैसे देखिए यहाँ पे एक ऑलरेडी सर्कल था, तो सेकंड सर्कल जब आप इसके पेरी पे कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ सेंटर पॉइंट शो करेगा, ये ऑब्जेक्ट स्नैप ही है, तो इसके थ्रू मैंने कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ किया है और सर्कल को डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का यूज किया था। ये देखिए यहाँ से ट्रैक किया मिड पॉइंट को एंड देन यहाँ से ट्रैक किया था। तो ये एक ड्राइंग थी जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का यूज मैंने कैसे किया है ड्राइंग में वो दिखाने के लिए था। एंड लाइन विड्थ, शो एंड हाइड वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस क्लास में आपने देखा ग्रिड ऑप्शन को कैसे ऑन और ऑफ करते हैं, स्नैप मोड को ऑफ रखना है, डायनेमिक इनपुट देखा आपने, यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑप्शन देखा है, देन ऑब्जेक्ट स्नैप देखा है जो ऑन रखना है, शो एंड हाइड लाइन विड्थ ऑलवेज क्यों नहीं शो करना होता, क्योंकि जो लाइन विड्थ होती है उसके साथ हमें वर्क करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है।
तो हम इसलिए लाइन विड्थ को यूजली ऑफ रखते हैं, लेकिन जब हम प्रिंट करना होता है तो हम लाइन विड्थ को ऑन कर लेते हैं। सो इस क्लास में इतना ही, आप इतना प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं कि सर्कल कमांड को कैसे हम ऑटोकैड में यूज़ करते हैं। डिफरेंट सर्कल्स को ड्रॉ करने की मेथड होती हैं, वो हम सब ड्रॉ करेंगे। तो तब तक आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।